बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हसास मसला पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहा है कि मुफ्ती मसूद साहब ने जो है वो कुरान की शान में, नबी अलैहिस्सलाम की शान में, असहाब किराम की शान में और अल्लाह की शान में जो है बेअदबी और गुस्ताखी की है। मैं अदब के साथ जो है वो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हक बात कहना जो है वो हमारा फर्ज है। मैं अगर किसी के लिए बात कहूं तो लोग ये कहते हैं कि फिरका वारियत हो रही है, मगर फिरका वारियत से बिल्कुल बारतर हो गए। बिल्कुल फिरका वारियत से हट करके सच्ची बात करना मेरा फर्ज है और मेरे ईमान है, और ईमान का जो है वो दर्जा नंबर 2 है, और जो मैं करूंगा और मैं करता आया हूं। आपको क्या जरूरत थी कनाडा में जा करके आप मेंबर रसूल के ऊपर बैठ करके आप इस तरह की जो है बकवासात करें? बड़े ही शर्म की बात है। आप मुझे बताइए, जब ये यहूदी, ये क्रिश्चियंस, ये हिंदू और ये गैर मुस्लिम जो है, जिनके ऊपर जो 295C का जो कानून है उसके ऊपर सबको जबान आपने खोलने को दे दी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रुजू कर दिया है और जो है उसकी जो है वो माफ कर दिया जाए, और 2 मरतबा आके जो वीडियो बनाई और माफी का पैगाम आपने कह दिया और माफी मांगी आपने अगले दिन के बाद। होना ये चाहिए था कि जैसे आपसे बेअदबी हुई थी आप उसी टाइम खुद रुजू करते हैं। ये थोड़ी कि कोई आपकी तवज्जो दे रहा है, आप खुद रुजू करते हैं। मगर अल्लाह माशाअल्लाह भाई, आपको कनाडा का वीजा चाहिए था, आपको अमेरिका का वीजा और वहां पे असाइज से चाहिए थी, तो वो वैसे भी मिल जाता आपको, मगर इतनी भोंगी मारने की क्या जरूरत थी? अब ये मुसलमानों की इसमें ईमान की हरारत है, अगर मैं इसको बोलना फर्ज समझता हूं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे जो इस मसलक से, भाई मसलक का मामला नहीं है, ईमान का मामला है। मैं तमाम इस मसलक के तमाम बड़ों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इसके ऊपर नजरसानी करें। नामों से रिसालत का मसला है, ये खत्म नबूवत का मसला है। 295C का जो फिर है, फिर तो गुस्ताखी जो है, लोग गुस्ताखी करेंगे और बोलेंगे कि मैंने रुजू कर लिया, मैंने तौबा कर लिया। मतलब ईमान होता है। थोड़ा सा इस चीज को देखें। और आपको जरूरत क्या थी? मैं इसीलिए कहता हूं कि रिस्क हलाल पेट में डालना चाहिए, और जो ये यूट्यूब की और ये जो इस तरह की इनकम है उससे फिर ऐसे ही मामला होते हैं वो। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़े आलिम जिनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने ये बोला कि हम बड़े बेबस हैं फलस्तीन के मामले में और हम कुछ नहीं कर सकते, तो मार सही जो हम करें। क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते भाई? बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लड़ने को, हम कैसे लड़े? क्यों भाई, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एटमी ताकत हैं, हम मुसलमान, हम मोमिन हैं, हमारा जो है जज्बा है ईमानी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम क्यों नहीं लड़ सकते? जब आप इतने बड़े आलिम दीन और मुफ्ती हो करके आप ये जब बयान देंगे तो बताइए कौम कितनी डीमोटिवेट होगी। मगर वो फलस्तीन की बच्ची, वो फलस्तीन की औरत, वो फलस्तीन की माएं जो ये कह रही हैं कि इस टाइम जो खामोश है, जो नहीं हमारे मदद को आ रहा है, वो यहां पर भी उसकी पकड़ होगी और अल्लाह की बारगाह में भी होगी। तो भाई ये जितना दीन हमने पढ़ा है, ये जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, जहाद कब करोगे? तो अपनी कौम को जहाद के लिए तैयार करो, और इतने बड़े मनसब में होकर के आप बैठ करके ये बातें ना करें। आप कौम को बताएं कि जहाद फी सबीलिल्लाह क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं कह रहा, मगर आपको अगर बयान ही चलाना है तो वो खादिम हुसैन रिजवी का चलाएं, वो अमीरुल मुजाहिदीन का चलाएं, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के चलाएं, अहले सुन्नत के अकाबरीन के जो है वो बयान चलाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से खादिम हुसैन रिजवी ने काम किया उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फलस्तीन और शाम और बर्मा और कश्मीर की बच्चियों की असमतें आप महफूज करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।